आइए इस वीडियो में हम देखेंगे गॉस के प्रमेय का ये तीसरा अनुप्रयोग है। पहले और दूसरा अनुप्रयोग हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। इसे भी अपन नोट करेंगे पहले देखने के बाद। करेंगे आवेशित खोखले गोलाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तीसरा अनुप्रयोग में खोखला गोलाकार चालक है और खोखले गोलाकार चालक के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखिए इस चित्र में आप देख रहे होंगे, ये कैपिटल आर त्रिज्या का एक खोखला गोलाकार चालक, ये गोलाकार चालक, और इसे आवेश दिया गया है, प्लस क्यू आवेश दिया गया है, जो गोलीय चालक होने के कारण यह आवेश इस गोला के चारों तरफ वितरित हो गया है। यह आवेश इस गोला के चारों तरफ वितरित हो गया है। आवेश खोखले गोले के अंदर नहीं जा रहा है, आवेश गोलीय चालक के ऊपर वितरित हुआ है। जब गोलीय चालक के ऊपर वितरित हुआ है तो ये चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र बना देगा, बाहरी सीमाओं में चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र बना देगा, और उसी सहायता से r दूरी पर ये जो बिंदु P है, इस बिंदु तक भी आवेश प्लस Q ही विद्युतीय क्षेत्र आरोपित करेगा। क्योंकि बाहरी सीमा में आवेश है तो ये क्षेत्र नजदीक होने के कारण यहाँ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये खोखला गोलाकार चालक है, ये गोला है हमारा बीच वाला। इस गोला के मध्य बिंदु O है और मध्य बिंदु O से हमें 3-4 लोग हैं। कितने? 3-4 लोग हैं। पहला कि बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। नंबर 2, दूसरा क्या होगा? तो दूसरा बिंदु O से, केंद्र बिंदु O से इस गोला के बिंदु पर, यानी गोला के बिंदु P1, यानी गोला पर कहेंगे तो ये रहेगा कि गोला के बिंदु P1 पर हमें व्यंजक निकालना है। ये जो पहला था जो P है वो गोला के बाहर है, ये गोला पर है, और ये तीसरा बिंदु जो P2 दिख रहा है आपको, ये गोला के अंदर है। ये केवल बिंदु है, जैसे यहां पर एक बिंदु हुआ, ये एक बिंदु हुआ और यहां पर एक बिंदु हुआ। आप लोग पिछले वीडियो में भी आप देखे थे। दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे जो आपको अनुप्रयोग बताया गया था उसमें ये बोला गया था कि जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो वहां पर हम एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यहां बिंदु P पर हमें निकालना है तो बोले कि यहां बिंदु P पर एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसके लिए हमने ये डॉट डॉट लाइन का एक गॉसीय पृष्ठ बनाया है। ये बिंदु P के लिए गॉसीय पृष्ठ हो जाएगा, गॉसीय पृष्ठ की हमने कल्पना किया है। और बिंदु P1 तो एक खोखला गोला है ही, तो इस पर किसी भी प्रकार के गॉसीय पृष्ठ की जरूरत नहीं है। लेकिन बिंदु P2 पर यहां हमें गॉसीय पृष्ठ की जरूरत है, इसलिए हम गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की, गॉसीय पृष्ठ की कल्पना किया गया। तो फिर से एक बार देखेंगे, कैपिटल R त्रिज्या का एक खोखला गोला है जिस पर प्लस Q आवेश दिया गया है, और इस गोला के केंद्र बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें व्यंजक निकालना है। अब बिंदु P पर एक गोलीय गॉसीय पृष्ठ की कल्पना किया गया है, और इसी बिंदु P पर जब हम निकाल लेंगे तो निकालने के बाद जो हमारा कैपिटल नहीं, जो हमारा स्मॉल r है, उस स्मॉल r की जगह पर हम कैपिटल R रख देंगे तो बिंदु P1 का निकल जाएगा। और P2 को निकालने के लिए हमें कुछ अलग तरीके अपनाने होंगे। अलग तरीके का मतलब ये हुआ कि ये जो आवेश है वो बाहर की ओर है, अंदर की ओर नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि बिंदु P2 पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। तो इसकी चर्चा हम तीसरे चरण में करेंगे।
फिलहाल हम चित्र के बारे में जो अभी आपको हमने बताया उसी बात को यहाँ लिखा गया है। आप देखेंगे क्या है लिखा गया है। मान लिया कैपिटल आर त्रिज्या का एक खोखला गोला है। देखिए कैपिटल आर त्रिज्या का एक खोखला गोला है जिसे प्लस क्यू आवेश देने पर यह आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। प्लस क्यू जब आवेश इसको दिया जाता है, यहाँ क्यू हम लिख देते हैं, प्लस क्यू आवेश जब इसको दिया जाता है इस खोखले गोले को, तो यह एक समान रूप से चारों तरफ वितरित हो जाता है। अब कहा गया कि इस गोला के यानी इस गोला के जो कि केस नंबर 1 होगा हमारा, केस 1 बोलता है गोला के बाहर बिंदु P पर, यानी गोला के बाहर के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा ये निकालना है। तो इसके लिए क्या माना गया है, मान लिया गोला के केंद्र से, यानी गोला के केंद्र है O, गोला के केंद्र O से स्मॉल दूरी पर गोला के बाहर एक बिंदु P है। गोला के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोला के बाहर एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। पीछे भी हमने बताया है कि जहां भी हमें विद्युतीय क्षेत्र निकालना होगा जिस बिंदु पर, वहां हम एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो लिखे जब बिंदु P पर एक संकेंद्रीय गोलीय गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, या बिंदु P पर ये डॉट डॉट लाइन से जो आप देख रहे हैं, ये संकेंद्रीय गोलीय गॉसीय पृष्ठ, एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना किया गया है जिसके अल्पांश, अल्पांश मतलब ये थोड़ा सा, केवल थोड़ा मात्र, जिसके अल्पांश dA, dA यानी क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला, यानी जिसके अल्पांश यानी इतने क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है डी फाई बराबर होगा E इंटू डी, E इंटू डी, जैसा कि आप देखे हैं पहले, E इंटू डी बराबर हो जाएगा E इंटू डी कॉस थीटा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और डी दोनों एक ही दिशा में है, तो लिखना पड़ेगा यहाँ, चूंकि वेक्टर E तथा dA यानी क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा बराबर क्या होगा 0 डिग्री। थीटा बराबर क्या होगा 0 डिग्री। यहां लिखेंगे डी फाई इज इक्वल टू E इंटू DA और cos 0 का मान हो जाएगा 1, तो 1 हम लिख देंगे। डी फाई बराबर E इंटू DA, डी फाई बराबर क्या हो गया E इंटू DA। ये था अल्प क्षेत्रफल DA से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब हमें ज्ञात करना होगा संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, और संपूर्ण के लिए हम क्या करते हैं समाकलन कर देते हैं। तो लिखेंगे अतः संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, समाकलन कर देते हैं। समाकलन डी फाई इज इक्वल टू
E इंटू dA। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, d फाई का समाकलन फाई हो गया, E को बाहर निकालेंगे, समाकलन के अंतर्गत dA को लिखेंगे। और dA का मतलब क्या है? क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? गोला का क्षेत्रफल। और गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे फाई बराबर E इंटू 4 पाई r। यहाँ की त्रिज्या बिंदु P पर के लिए त्रिज्या स्मॉल r है, इसलिए हम 4 पाई r स्क्वायर स्मॉल r लिखेंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं क्योंकि गोला का क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, इसे हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण क्या मानेंगे? 1। इसके बाद हम लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, जैसा कि हर बार गॉसीय पृष्ठ पर गॉस के प्रमेय से, यहां लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, गॉसीय पृष्ठ पर गॉस के प्रमेय से फाई बराबर होता है Q बटा में एप्सिलॉन 0। आप देख रहे थे पीछे, यानी दूसरा या पहला जो भी अनुप्रयोग हम निकाले हैं उसमें यहाँ Q के जगह पर कुछ मान रखते थे। जैसे पहला जो निकाले उसमें लैम्डा रखा गया था, और दूसरी बार जो निकाला गया उसमें सिग्मा रखा गया था। लेकिन यहाँ पर के लिए जो आवेश है वो प्लस आवेश है, प्लस Q ही आवेश है, इसलिए इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0 ही रहेगा। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। यहां देखिए, ये समीकरण नंबर 1 था और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में कुछ दिख रहा है, दोनों तरफ के LHS बराबर है, तो इनके RHS को भी हम बराबर करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा? ये होगा LHS हट जाएगा तो RHS E इंटू 4 पाई स्मॉल r के स्क्वायर इज इक्वल टू Q बटा में एप्सिलॉन 0, Q बटा में एप्सिलॉन 0। तो E का मान निकालना, E बराबर यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 4 पाई r स्क्वायर बटा में आएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटा में 4 पाई r स्क्वायर। ये सब कुछ बटा में आ गया। इसको देखिए ऐसे कर रहे, 4 पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0। ऊपर में बच गया क्या है? यहाँ कुछ बचा नहीं, ये Q था तो Q हम लोग लिख दिए। अब इसको अलग अलग कर देते हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगने लगे। 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये हो गया, 1 बटा में 4 पाई, ये r को हटाए, एप्सिलॉन 0 इसके साथ लिखे और इसको लिख दीजिए इस तरह से Q बटा में r स्क्वायर। तो ये आपका एक कंडीशन हो जाएगा किसके लिए? तो केस नंबर 1 यानी गोला के बाहर बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता प्राप्त हुआ है E बराबर होगा 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटा में r स्क्वायर। ये आपका केस नंबर 1 का हो जाएगा। इसे हम समीकरण क्या केस नंबर 1 का ये मान लिया जाएगा कि ये तीव्रता का व्यंजक हुआ। इसके बाद केस नंबर 2 पर हम चलते हैं। केस 2 में केवल ये बोलना है कि ये जो बिंदु O है, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P था, जहां केवल दूरी का फर्क है, आवेश तो सेम टू सेम है, उस पर भी Q है, इस पर भी Q होगा। गोला के बाहर है, ये गोला पर है यानी गोला के बाहर ही है। तो कह रहा है कि बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर P था, और इसमें अंतर क्या हो रहा है दोनों में? तो दोनों में केवल त्रिज्या का अंतर हो रहा है। बाहर वाला बिंदु का स्मॉल r त्रिज्या था, अंदर यानी गोला पर वाला बिंदु का जो है कैपिटल R है त्रिज्या। इसलिए ये जो कैपिटल R है, ये स्मॉल r जो है, उसके जगह पर हम कैपिटल R रख देंगे। तो E बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0
इंटू क्यू बटा में कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपका कंडीशन नंबर 2 के लिए होगा। कहेंगे गोला पर यानी गोला के बिंदु P1 पर, केस नंबर 2 का नाम लिख देते हैं गोला के बिंदु P1 पर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा कैपिटल स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर रख दिया जाएगा और स्क्वायर कर देंगे। या कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर नहीं है, कंडीशन ये बोलता है कि केवल आर में ही चेंजिंग आया है, इसलिए आर के वैल्यू मान बदल दिए गए हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर यहाँ 15 रहेगा मीटर में या सेंटीमीटर में और यहाँ 10 रहेगा, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? ये केवल मान बदल दिया गया है, तो स्मॉल आर की जगह पर हम कैपिटल आर लिखेंगे। कब के लिए? जब गोला पर निकालना रहेगा तो, गोला से बाहर निकालना रहेगा तो स्मॉल आर। अब तीसरा कंडीशन है आपका गोला के अंदर बिंदु P2 पर, गोला के अंदर बिंदु P2 पर। तो देखिए यहां से हम इसे मिटा रहे हैं, तीसरा कंडीशन में है गोला के अंदर, केस नंबर 3, गोला के अंदर बिंदु P2 पर, गोला के अंदर बिंदु P2 है, वहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो बिंदु P2 पर एक संकेंद्रीय गोलीय गॉसीय पृष्ठ की, जो कि हमने पहले भी आपको बता दिया कि बिंदु P2 पर एक संकेंद्रीय गोलीय गॉसीय पृष्ठ की कल्पना किया गया है, और इस गोले के बाहर, यानी ये जो संकेंद्रीय गोलीय गॉसीय पृष्ठ है, इस संकेंद्रीय गोलीय गॉसीय पृष्ठ और ये गोला, इस गोले के बाहर आवेश है, लेकिन गोला के अंदर कोई आवेश नहीं है। गोला के अंदर कोई आवेश नहीं है, अर्थात Q इज इक्वल टू क्या होगा? 0 लिखेंगे बिंदु P2 पर या खोखला गोला के अंदर, खोखला गोला के अंदर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, अर्थात Q इज इक्वल टू क्या? 0। तो Q इज इक्वल टू 0, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होता है, और इसके लिए एक सूत्र आता है कि फाई बराबर E इंटू ए, फाई बराबर E इंटू डी ए, फाई बराबर E इंटू डी ए। तो हमने यहाँ फाई बराबर E इंटू ए लिखे हैं। फाई बराबर सूत्र होता है Q बटा में एप्सिलॉन 0, फाई बराबर सूत्र होता है Q बटा में एप्सिलॉन 0, और ये E इंटू ए रहेगा। Q का मान ही 0 है, तो Q का जब मान 0 है तो 0 बटा में एप्सिलॉन 0 बराबर E इंटू ए। इसका मतलब क्या हुआ? विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो जाएगा, ये भाग देंगे हम तो 0 आएगा। 0 इज इक्वल टू E इंटू ए, ये A बटा में जाएगा, आज जब बटा में जाएगा तो 0 बटा में A मतलब क्या? 0, यानी कि अंदर के बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, ये सूत्र है किसी भी कंडीशन में लागू होगा। कब के लिए लागू होगा? जब भी कोई प्रश्न दिया जाए और कहा जाए कि किसी खोखला गोला के अंदर, पहला तो प्रश्न ये हो जाएगा कि किसी खोखले गोले के बाहर आवेश है क्या, उसके अंदर भी आवेश है, तो वो इस स्थिति में बोला जाएगा आवेश नहीं होता है।
जब आवेश ही नहीं रहेगा उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आपको तीव्रता निकालनी होगी, जिस बिंदु पर आवेश नहीं होगा और उसी बिंदु पर अगर हमें तीव्रता निकालना होगा तो उसका मान, उस तीव्रता का मान हमेशा 0 आएगा। क्या होगा? 0 होगा। तो बिंदु P2 पर के लिए तीव्रता का मान क्या है? 0 है। ये आपका आवेशित खोखले गोलाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये व्यंजक रहा। फिर से एक बार सुन लेंगे। पहला जो स्थिति था कौन सा? गोला के बाहर बिंदु P पर, गोला के बाहर बिंदु P पर के लिए व्यंजक आया है, गोला के बाहर बिंदु P पर के लिए व्यंजक आया है E = 1/4πε0 Q/r²। गोला पर के बिंदु P1 पर के लिए व्यंजक आया है E = 1/4πε0 Q/r²। और गोला के अंदर के लिए व्यंजक आया है E = 0 इसलिए आया है क्योंकि गोला के अंदर कोई भी आवेश नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला टॉपिक आपका होगा, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति, उसे हम पढ़ेंगे। तब तक आप इसे नोट कर लेंगे और इसे हमेशा पुनरावृत्ति करते रहेंगे, देखते रहिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।